हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से आ गए हैं प्रतिभा इंस्टीट्यूट। 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हमें दो भाई मिले। सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम महेश डावर है। आपका? राजेंद्र अमरगढ़ है। अच्छा, आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे 65 नंबर है। और आपके? मेरा 67 नंबर। 67 मार्क्स है। ठीक है, आप बताइए पेपर कैसा था? इजी, मॉडरेट, टफ? मॉडरेट ही पेपर तो था, ज़्यादा टफ नहीं था। मॉडरेट ही था। हाँ। तो अपन एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। मैथ्स में सबसे पहले आप बताइए कि मैथ्स में किस किस टॉपिक से प्रश्न आए थे? अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, अच्छा। जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, हाँ। रेशो के क्वेश्चन थे, रेशो में एज वगैरह के। अच्छा फिर मिक्सचर के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे। जी। ये अपने बाद में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो गए। जी। एवरेज के क्वेश्चन थे। एवरेज के थे। हाँ, ठीक। ये ज़्यादा थे। हाँ, ये वाले लगभग कितनी आई होगी मैथ्स? मैं 25 नंबर के 25 नंबर के आसपास। एडवांस में बताओ, एडवांस में क्या क्या आया? एडवांस में ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, जियोमेट्री से 2 और प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी से थे। ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था? बाकी नहीं, दूसरा नहीं। कोई नहीं पोर्शन था। कुछ भी नहीं था। ना- इनके ना अलावा बस कुछ भी अलजेब्रा नहीं नहीं था। था, ना अच्छा। ट्रिगो था, कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, व्रत वगैरह? क्षेत्र में से एक क्वेश्चन था। अच्छा, कौन सा लेकिन टॉपिक? वो कैपेसिटी वाला क्वेश्चन आता है ना, हाँ, धारिता या आयतन? हाँ हाँ। वो वाला बस एक क्वेश्चन अच्छा, तो वो शंकु था कि बेलन था कि बेलन कुछ? वगैरह था, ये टंकी का घन- है। घन टाइप अच्छा, का था। घन घन आपका टंकी का होगा। हाँ। अच्छा। टंकी की कैपेसिटी पूछी थी। लंबाई अच्छा। चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। हाँ। उसका कुल हाँ। क्षेत्रफल कितना है ये बता, अच्छा। मतलब आयतन कितने लीटर पानी हाँ, आता है उसमें। अच्छा, ये बता रहा हाँ। था। चलो बढ़िया था। यानी पेपर मैथ से तो इजी था, हाँ। सिंपल आराम से क्वेश्चन बना था। सकते हैं। सिंपल। रीजनिंग में बताओ क्या क्या? कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे। डिकोडिंग, अच्छा। डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के थे। जो क्लॉक और कैलेंडर जो हाँ। जो नहीं पढ़ रहे थे वो वाले। हाँ। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे। अच्छा, बाकी क्लॉक और कैलेंडर के कितने क्वेश्चन थे? तकरीबन 10 क्वेश्चन 10 के आसपास। क्वेश्चन हाँ, थे। 10 10 क्वेश्चन के क्वेश्चन आसपास रहोगे। अच्छा, हाँ। और बताओ। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन तो थे हाँ, ही। डायरेक्शन? डायरेक्शन के भी क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के भी थी, हाँ, है ना? 2 से 3 क्वेश्चन सीटिंग थे। अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट के भी के, 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन हाँ। थे। अच्छा। बाद में पजल के भी क्वेश्चन थे। पजल के भी थे, यानी रीजनिंग भी इजी आई थी। हाँ। मोटा मोटा कहे रीजनिंग तो ओवरऑल सब कुछ ही आ रहा है रीजनिंग में। कुछ सारे चैप्टर सारे चैप्टर आ रहे हैं। क्योंकि एक- हाँ। आपने बताया लगभग 40 क्वेश्चन हाँ। आ रहे हैं रीजनिंग के, तो सारे चैप्टर कवर कर रहा है। सारे चैप्टर। हर चैप्टर से यदि वो 2-2 3-3 भी क्वेश्चन डाल रहा है, एक एक 2-2 भी, या किसी से एक किसी से 2, तो लगभग आ रहा है। एक क्वेश्चन है रीजनिंग में ये था कि उसके 2 आंसर निकल रहे थे और हाँ। 2 में से दोनों ही सही थे, दोनों ही सही थे, लेकिन होता उसमें है। से एक पे लगाया, एक पे नहीं अच्छा, लगा जो पाया। पहले आता है शायद हाँ। उसको लगा दो, या लगा के तो आना ही हाँ। चाहिए, ताकि आगे कुछ भी हो तो नंबर बोनस मिलते हैं। हाँ। साइंस में बताइए कितने मार्क्स आए होंगे लगभग? साइंस कितने का भी क्वेश्चन? 20 से 25 क्वेश्चन। 20 से क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हाँ। साइंस में आए। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर? फिजिक्स में लाइट के क्वेश्चन थे। लाइट के क्वेश्चन? लाइट के क्वेश्चन थे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन। लाइट में कोई टॉपिक अंदर, जैसे हाँ। लाइट अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर हाँ, है, हाँ, तो लाइट उसमें में लेंस या परावर्तन, प्रतिरोध बढ़ाने पर कम होगा धारिता की वो- बढ़ेगी। अच्छा, ये वाले वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हाँ। आते हैं। प्रकाश में कौन सा टॉपिक? प्रकाश में जो लाइट वाला क्वेश्चन है, अपवर्तन के क्वेश्चन थे। अपवर्तन का था। अपवर्तन। अपवर्तन के 2 क्वेश्चन थे। अपवर्तन के 2 हाँ, थे, है जो ना? अपवर्तनांक होता है कि नहीं, हाँ हाँ। उसके 1 क्वेश्चन था। अच्छा। और बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रतिरोध के क्वेश्चन थे, हाँ हाँ। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी, ठीक। और समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम वाले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन उनके थे। हाँ। अच्छा, लो बढ़िया है। और मात्रक मापन कुछ नहीं देखने को मिला? नहीं, वो- मात्रक, ऊष्मा, तापमान, ध्वनि, दाब, बल, कुछ भी नहीं, है ना? नहीं। मतलब इन 2 चैप्टरों से हाँ, आया दो ही- था। हाँ, दो ही अच्छा, चैप्टर से केमिस्ट्री में बताइए। केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन से केमिकल बैलेंस से था, वो बैलेंस से करने को अच्छा दिया अच्छा था। अच्छा। और बाद में अम्ल क्षार से क्वेश्चन था। अम्ल क्षार से था। हाँ। आवर्त सारणी से? और सारणी से क्वेश्चन था। परमाणु से? शायद परमाणु से भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन इनसे क्वेश्चन नहीं आए थे, है ना? और कार्बन, उसके यौगिक वगैरह? कार्बन से ऑर्गेनिक से 1 क्वेश्चन था। ऑर्गेनिक से था। आईयूपीएसी नाम से क्वेश्चन हाँ, था? वही नाम उसका ही हाँ, नाम एक था। क्वेश्चन था। हाँ, अच्छा, IUPAC आईयूपीएसी का था। हाँ। चलो बढ़िया था, यानी हाँ। केमिस्ट्री भी ठीक ठाक थी। हाँ, ठीक ही है, बन मतलब सकती है। हाँ, जो थोड़ा थोड़ा भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है अच्छा अच्छा, उनको आराम से बन NCERT जाएगा। पढ़ने हाँ, वाले को मॉडल बन पेपर सकता है, कोई दिक्कत बायोलॉजी नहीं में बताओ। जो गुणसूत्र वाले क्वेश्चन है, गुणसूत्र थे। क्रोमोसोम वाले, हाँ। उसमें एक एनिमल का नाम दिया था। हाँ, और उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, ये पूछा था। अच्छा, हाँ, उसके और- बाद में प्लांट किंगडम से 2-3 क्वेश्चन प्लांट थे। किंगडम से 2-3 हाँ। क्वेश्चन थे। अच्छा, और कोई से ऊतक, कोशिका, मानव ब्रेन, इनसे नहीं थे? नहीं, उनसे तो अच्छा, नहीं रक्त पता। वगैरह? अच्छा, विटामिन, प्रोटीन? नहीं, इससे कुछ जो नहीं। फिजिक्स और हाँ, केमिस्ट्री ज़्यादा है। ज़्यादा ही है, बायोलॉजी कम आई बायोलॉजी है। कम आ रही अच्छा है। अच्छा, चलो जीके में आते हैं। एमपी के लगभग एमपी के भी 6 से 7 क्वेश्चन 6 से 7 हाँ। क्वेश्चन बताइए एमपी के थोड़े। बाढ़ से संबंधित क्वेश्चन थे। बांध से थे। बांध की लंबाई के सबसे हाँ, ज्यादा कौन सी अच्छा, है। अच्छा। और बाद में बाण एक सागर नद- बांध की लंबाई कितनी है? हाँ। और सतपुड़ा नदियों में से कौन था। सी नदी नहीं बहती है? हाँ, और इस टाइप से। इस टाइप से थे, हाँ। है ना? और कुछ जनजाति वगैरह? जनजाति से 3 से 4 क्वेश्चन थे, लेकिन वो ओवरऑल एमपी के साथ और ये इंडिया के ऐसे थे। हिसाब से था। अच्छा, इंडिया हाँ। के थे। असम टाइप के, वो असम तरफ की जनजाति का पूछा था। अच्छा अच्छा।
तो 5 से 7 क्वेश्चन लगभग एमपी हाँ। जीके थे। हाँ। करंट में करंट में क्वेश्चन, करंट में कुछ जैसे ओवरऑल इंडिया का 2025 का आ रहा है कि हाँ, ये MP केजरीवाल का आया था। केजरीवाल का हाँ। किसने हराया है? हाँ, केजरीवाल का ओपोनेंट था, वो कौन था, वो किसने हराया था? किन्ने हराया था हराया उनको? था। अच्छा, और कुछ याद आ रहा हो आपको जीके में कि कैसा, जैसे हिस्ट्री से कुछ आया हो? हाँ, हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे हाँ। हिस्ट्री से, ओवरऑल इंडिया से। हाँ, जो ये अच्छा। कुषाण वंश का था वो भी अच्छा। एमपी से ही था। अच्छा, एमपी से था। हिस्ट्री भी एमपी के 1-2 क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन हाँ, थे। एमपी आ रही, हाँ। हिस्ट्री जो ओवरऑल आ रहा वो हाँ। भी एमपी से ही रिलेटेड है। अच्छा अच्छा। एक आया 1800 में क्रिश्चियन दिवस जो मनाया जाता है 25 जनवरी दिसंबर को, कैलेंडर वो वाला कौन था। से हाँ। दिन से बनाया जाता है? अच्छा अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन हाँ, है ना? कैलेंडर का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें हाँ। दिन पूछा था। अच्छा अच्छा। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो महात्मा गांधी का दिन पूछा था। हाँ। महात्मा गांधी। हाँ। अच्छा, महात्मा ऐसा गांधी का हाँ, बाकी वो जन्मदिन कौन कैलेंडर से से ही, दिन हाँ। आता है? हाँ, ओवरऑल बोले तो पेपर इजी था, ज़्यादा पेपर, टफ नहीं था। पेपर ही था। अच्छा, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। थैंक यू सर। ठीक है। तो दोस्तों, आज दोनों भाई मिले और इन्होंने बताया कि पेपर इजी ही आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। और जैसा बताया उन्होंने कि आज मैथ्स आई है लगभग 25 के करीब आई है, रीजनिंग लगभग 40 के करीब बता रहे हैं, तो 65 क्वेश्चन ये हो गए। और साइंस भी 20 से 25 क्वेश्चन बता रहे हैं। साइंस भी बता रहे हैं कि यदि किसी ने NCERT पढ़ी है तो बाकायदा हल हो जाएंगे, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। और मैथ्स भी बहुत ईजी आ रही है, यदि 1-2 टाइप, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैथ्स में भी आपको सारे चैप्टर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप किसी चैप्टर को छोड़ के चले आओ। रीजनिंग में भी आपको पूरे चैप्टर पढ़ना है। भाई ने जैसे बताया कि उन्होंने कैलेंडर और क्लॉक नहीं पढ़े थे, तो लगभग 10 क्वेश्चन आए थे उससे, कैलेंडर और क्लॉक से, जो कि उनसे कम बन पाए। तो वो भी आप सारे चैप्टर बनिए, सारे के सारे चैप्टर पढ़ना है। जीके भी ओवरऑल जो MP जीके है वो ईजी आया, 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। और करंट के भी उन्होंने भाई उन लोगों ने बताया। ओवरऑल पेपर का अपन बोले तो बहुत ईजी था और बहुत इजी रहा पेपर। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा वीडियो, और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और यदि कोई भाई जिन्होंने एग्ज़ाम देके आए हो तो अपनी कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ऐसा पेपर रहा था और कितने मार्क्स आए। धन्यवाद।